1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, वे सभी कर्मचारी अब एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ऑनलाइन मोड पे पार्सल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। पीएफआरडीए ने 1 जनवरी 2023 से पार्सल विड्रॉल के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएफआरडीए के नए आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारी एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्सल विड्रॉल किस तरह से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पार्सल विड्रॉल या आंशिक निकासी की प्रक्रिया को सीधी और सरल भाषा में समझने वाले हैं। इसके बाद आपको पार्सल विड्रॉल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएफआरडीए ने जो आदेश जारी किया है उसके कारण अब क्या बदल गया है। 1 जनवरी 2023 से पहले होने वाले पार्सल विड्रॉल और उसके बाद होने वाले पार्सल विड्रॉल के प्रोसेस में क्या अंतर आ गया है। तो अंतर ऑनलाइन मोड पे सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ होने वाले पार्सल विड्रॉल में आया है। अब अगर आपको पार्सल विड्रॉल करना है तो आपको पार्सल विड्रॉल के लिए फॉर्म फिल कर अपने नोडल ऑफिसर को सबमिट करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि पार्सल विड्रॉल के लिए ऑफलाइन मोड पर होने वाली यह प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पहले भी ऑफलाइन मोड पर पार्सल विड्रॉल होता रहा है। आइए देख लेते हैं कि पार्सल विड्रॉल के लिए क्या प्रोसीजर होता है। ऑफलाइन मोड पर पार्सल विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 601 पीडब्ल्यू फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नोडल ऑफिस सबमिट करना है। नोडल ऑफिसर इसको वेरीफाई करने के बाद एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल में फॉरवर्ड करेंगे और अमाउंट कर्मचारी के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पार्शियल विड्रॉल के लिए फॉर्म नंबर 601 पीडब्ल्यू। इस फॉर्म की सभी डिटेल्स आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है। साथ ही फॉर्म फिल करने में ब्लैक इंक का ही उपयोग करना है। फॉर्म का पहला भाग नोडल ऑफिस के यूज के लिए है। इसमें पीएओ या डीटीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म रिसिप्ट नंबर, प्रेन नंबर और सीआरए सिस्टम द्वारा जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें डाला जाएगा। इसके बाद डिटेल्स एंटर करने वाले कर्मचारी और वेरीफाई करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के सिग्नेचर और डेट होंगी। ध्यान रहे ये सारे काम नोडल ऑफिस को करने हैं, न कि कर्मचारी को। कर्मचारी को फॉर्म का आगे का भाग फिल करना है। सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज की, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। इसके बाद कर्मचारी को अपना नाम लिखना है। अब आता है सेक्शन ए, जहां कर्मचारी को अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। इसमें कर्मचारी को अपना प्रेन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखनी होगी जो कि सीआरए के रिकॉर्ड में अपडेट है। अगर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सीआरए रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है तो पहले आप फॉर्म S2 सबमिट करें और उन्हें अपडेट जरूर करवा लें। अब बात करते हैं सेक्शन ए के पॉइंट ए की। इसमें आपको फिल करना है कि आप कितना पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं। आप अपने कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% अमाउंट ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। सेक्शन ए के पॉइंट बी में आपको उस पर्पज के ऊपर टिक करना है जिसके लिए आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं। अगर आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो पॉइंट 1 को टिक करें। अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो पॉइंट 2 को टिक करें। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने या कंस्ट्रक्शन के लिए पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको पॉइंट 3 को टिक करना है। और अगर आप किसी स्पेसिफाइड इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो पॉइंट 4 को टिक करना है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी के कारण मेडिकल और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है और उसके लिए पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो पॉइंट 5 को टिक करें।
अगर आप स्किल डेवलपमेंट, रिस्किलिंग या अन्य कोई सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज का कोर्स कर रहे हैं और उसकी फीस पे करने के लिए आपको पार्सल विड्रॉल करना है, तो फीस डिटेल फिल करें और पॉइंट 6 को टिक करें। पॉइंट 7 किसी स्टार्टअप को शुरू करने के संदर्भ में है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इस पॉइंट के तहत पार्सल विड्रॉल अलाउ नहीं है। सेक्शन ए के पॉइंट सी में बैंक डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आपको बैंक और अकाउंट डिटेल फिल करनी है जिसमें पार्सल विड्रॉल का पैसा क्रेडिट होगा। यहाँ आपके पास चॉइस है कि आप उस बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं जो कि सीआरए में रजिस्टर्ड है, या दूसरे किसी अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं जहां पे आप पैसा लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफाइड कॉलम में टिक करना है। सेक्शन बी डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। यहाँ कर्मचारी को अपना नाम और प्रान नंबर लेकर सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद डीडीए और पीएओ द्वारा भी सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ आपके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसके नीचे एक पार्ट में डिक्लेरेशन बाय पीओपी लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के यूज का नहीं है, उसे आपको फिल नहीं करना है। फॉर्म में सबके लास्ट में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जिसे डीडीओ द्वारा या पीओ द्वारा फिल करके आपको दिया जाएगा। ये आपके पास एक तरह से प्रमाण है या रिसिप्ट है कि आपने इतनी तारीख को पार्सल विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है। आइए अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिनका ध्यान आपको पार्सल विड्रॉल के लिए अप्लाई करते समय रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि स्टार के साथ मार्क सभी फील्ड्स आपको फिल करना मैंडेटरी है। दूसरा पॉइंट, कर्मचारी को अपने पार्सल विड्रॉल के लिए जो एप्लीकेशन है उसे संबंधित नोडल ऑफिस में ही सबमिट करना है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी ने जो बैंक अकाउंट डिटेल पार्सल विड्रॉल फॉर्म में फिल की है वही उसकी बैंक पासबुक से मैच होनी चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को अपने बैंक अकाउंट की कैंसिल्ड चेक या पासबुक की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। चौथा पॉइंट है कि कर्मचारी को पार्सल विड्रॉल के लिए पर्पज को स्पेसिफाई करना होगा, साथ ही इसका प्रूफ भी सबमिट करना होगा। पांचवा पॉइंट है कि कर्मचारी की सर्विस कम से कम 3 साल की होनी चाहिए, साथ ही 25% से ज्यादा का पार्सल विड्रॉल एक बार में अलाउ नहीं है। छठा पॉइंट नोडल ऑफिसर के लिए है कि उन्हें कर्मचारी की बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा। सातवां पॉइंट समझने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने जो विड्रॉल अमाउंट विड्रॉल रिक्वेस्ट के टाइम पे सिलेक्ट किया है वह रिसीविंग के टाइम पर डिफरेंट अमाउंट हो सकता है और यह आपकी एनएवी के डिफरेंस के कारण से होना संभव है। 8वें पॉइंट में बताया गया है कि विड्रॉल अमाउंट कर्मचारी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ही क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट 11 में स्किल डेवलपमेंट के लिए पार्सल विड्रॉल की कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पॉइंट 15 इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारी अपना पूरे सेवा काल में केवल 3 बार ही पार्सल विड्रॉल कर पाएगा। पॉइंट 17 नोडल ऑफिस के लिए है जिसमें उन्हें इस फॉर्म को प्रोसेसिंग के लिए एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल में फॉरवर्ड करने की डायरेक्शन दी गई है। पॉइंट 18 में उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो पार्सल विड्रॉल के लिए फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए पार्सल विड्रॉल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के एडमिशन लेटर की कॉपी के साथ ही फीस शेड्यूल भी सबमिट करना होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप बच्चे की शादी के लिए पार्सल विड्रॉल कर रहे हैं तो इसके लिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ही पर्याप्त होगा। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप घर खरीदने के लिए पार्सल विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सबमिट करनी होगी। इसके अलावा यदि आप घर के कंस्ट्रक्शन के लिए पार्सल विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्रूव्ड प्लान और सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन ऑफर लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होगी। चौथा पॉइंट है, अगर आप किसी स्पेसिफाइड इलनेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए पार्सल विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। पांचवा पॉइंट है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी डिसेबिलिटी या इनकेपेबिलिटी के कारण बड़े मेडिकल और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के कारण पार्सल विड्रॉल करना चाहता है तो उसे सरकारी डॉक्टर या सर्जन का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा।
छठे पॉइंट में स्किल डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले पार्सल विड्रॉल के बारे में बताया गया है, जबकि सातवां पॉइंट यहाँ स्टार्टअप के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पार्सल विड्रॉल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस वीडियो में उपयोग लिए गए सभी ऑफिस मेमोरेंडम्स, सर्कुलर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर और फॉर्म्स और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cpkcorner.in और सीपीके कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।